हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन। और प्रोनाउन में हमने आपको पिछली वीडियोस में पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी हैं। आपने यदि नहीं देखी हो तो उन्हें भी देख लें। और आज हम आपका आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा प्रोनाउन का एक और काइंड, रिलेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब जो रिलेशन में जो रिलेशन को दर्शाता है। किस रिलेशन को दर्शाता है फ्रेंड्स? ये अभी आपको पता लगेगा। रिलेटिव मतलब संबंध, संबंध सूचक, सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो दो वाक्यों के संबंध को दर्शाता है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जिस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो हमारे दो क्लाउजेज होती हैं, दो क्लाउजेज को जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल क्लाउज होती है उसके अंदर और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होती है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को मिला करके बनती है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके। और हमारी जो रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं वो होती है फ्रेंड्स हु, हुज, हुम, दैट और विच। यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हैं और इंट्रोगेशन का कार्य करते हैं। और फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं और प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इनका यूजेस अलग अलग तरीके से जब हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कहां पर एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, कहां पर प्रोनाउन का और कहां पर इंट्रोगेशन का कार्य करते हैं फ्रेंड्स। किस प्रकार से जोड़ते हैं हम प्रोनाउन से? जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं उनसे दो सेंटेंस किस प्रकार से जोड़ते हैं? फ्रेंड्स, हमारे पास एक सेंटेंस है, आई मेट ए मैन और ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड। इस सेंटेंस को आपके जो सिंथेसिस का चैप्टर होता है, क्लास इंटरमीडिएट के अंदर है एक सिंथेसिस का चैप्टर, उसके अंदर दो सेंटेंस को मिलाकर के हमें क्या करना पड़ता है? दो सेंटेंस को मिलाकर के हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये दो सेंटेंस हमारे पास है, इनको हमें एक सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। इस प्रकार से करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आई मेट ए मैन, ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड। आई मेट ए मैन हु हैड ए लॉन्ग बियर्ड। हु हैड ए लॉन्ग बियर्ड। फ्रेंड्स, ये अब एक सेंटेंस बन गया हमारे पास, एक ही सेंटेंस बन गया यहां पर ये। और इसलिए यहां पर किससे बनाया हमने? हु से। यहां पर हमने हु का यूज किया है। तो ये हमारी रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये जोड़ने का कार्य करती है, तो इनको हम कंजक्शन भी बोल सकते हैं। ये कंजक्शन का भी कार्य करते हैं फ्रेंड्स। हमारी रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुज, हुम, दैट और विच। अब ये जो पांच हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है, इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट यदि हमारा कोई सेंटेंस के अंदर आ रहा है और उसके हमें रिलेटिव प्रोनाउन उसके लिए यूज करनी है, क्योंकि जो हमारा नाउन होगा उसी के लिए हम कोई भी प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के लिए यदि हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम करेंगे हु। ओके फ्रेंड्स। और जब रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज होगी तो उसके साथ हम वर्ब भी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी जो उसके साथ सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए हम हु प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी। मतलब यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल ही होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट लाइक द बॉय हु हैज डन इट। मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने कार्य किया है।
आई डू नॉट लाइक द बॉयज हु हैव डन इट। फ्रेंड्स, मैं उन लड़कों को पसंद नहीं करता। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, यहां पर सिंगुलर है और यहां पर प्लूरल है। अब देखिए, हु के एकदम बाद जो वर्ब यूज हो रही है, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और यहां पर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ये सबसे मेन चीज है जो एरर के अंदर आपसे पूछी जाती है। इस प्रकार के छोटे छोटे एरर ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, आप इस चीज को ध्यान रखिए बस। उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारी यूज होगी ऑब्जेक्ट के लिए, यानी यदि हम ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो यूज होगी फ्रेंड्स whom। whom क्यों होगी यूज, देखिए अब यहां पर देखिए आप, ये जो हमारा हु है, हु का अर्थ होता है कौन, लेकिन एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यदि हम इसे यूज करेंगे तो इसका फ्रेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा जो। क्या हो जाएगा, जो। उसके बाद हमारा है whom। whom का मतलब होता है किसको, इंट्रोगेशन में। लेकिन यहां पर क्या अर्थ निकलेगा रिलेटिव प्रोनाउन में इसका, जिसको, जिसको। ओके फ्रेंड्स, यदि आप हिंदी अर्थ निकालने में कामयाब होंगे तो आप रिलेटिव प्रोनाउन का भी सही तरीके से यूज कर पाओगे। हुज, किसका, फ्रेंड्स किसका, और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ हो जाएगा जिसका। देखिए, ये सब्जेक्टिव केस है। यदि हु का हम कोई अर्थ लेंगे तो इसके साथ हम नाउन का प्रयोग करेंगे, नाउन का सब्जेक्टिव केस यूज होगा। और ये हुम है, हुम यानी किसको, तो ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। यानी मैं यदि ये कहता हूं कि मैंने राम को बुलाया, तो मैंने बुलाया तो मैं सब्जेक्ट हूं, और राम को बुलाया तो राम ऑब्जेक्ट है। और यदि मैं ये इंट्रोगेशन में कहूं कि मैंने किसको बुलाया, मैंने किसको बुलाया, तो वहां पर किसको के लिए हुम का यूज होगा। तो हुम क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने किसको बुलाया, मैं तो बुला रहा हूं, और जिसको मैं बुला रहा हूं वो ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं जिसको बुला रहा हूं वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हुम जो है ऑब्जेक्ट का कार्य करता है फ्रेंड्स। और इसी तरह ये हुज, ये एक पजेसिव केस का कार्य करता है, पजेशन का कार्य करता है। जैसे मेरा है ना, मेरा, उसका, तुम्हारा, हमारा, उनका। तो इस तरीके से पोजीशन का कार्य हुज भी करता है। इसलिए यहां पर इसका प्रयोग जिसका के अर्थ में हम करेंगे, जिसका। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए हमने हुम का यूज किया है। हुम, दिस इज द बॉय, दिस इज मिसिंग, दिस इज द बॉय हुम आई मेट टूडे। ये वही लड़का है whom I met today, यानी जिससे मैं मिला था। मैं मिला था ना किसी से, I met the boy, मैं लड़के से मिला, तो लड़का ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर भी लड़का ऑब्जेक्ट ही है, यहां पर भी लड़का ऑब्जेक्ट का ही कार्य कर रहा है। इसलिए यहां पर हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। हु सब्जेक्टिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस, और हुज पॉजिटिव केस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हम पजेसिव केस के लिए। पजेसिव केस के लिए हमारा पजेसिव केस ये है हुज। पजेसिव केस के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं किस प्रकार से, जैसे दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हुज गोट हैज लॉस्ट, जिसकी गाय, हुज गोट हैज लॉस्ट, जिसकी गाय। अब यहां पर जिसकी, किसकी, इस आदमी की। तो इस आदमी के पजेसिव केस के रूप में हमने यहां पर हुज का प्रयोग किया है। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है जिसकी बकरी, सॉरी मैं गाय बोल रहा था, बकरी खो गई है, जिसकी बकरी खो गई है। तो फ्रेंड्स, हु, हुम और हुज में कोई ऐसा इस प्रकार से कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के लिए, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए, और हुज का प्रयोग पजेसिव केस के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारी जो दो और हमारी कंजक्शंस हैं यहाँ पर,
रिलेटिव प्रोनाउन है दैट और विच। फ्रेंड्स, अब दैट का इसका दैट का जो अर्थ होता है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा जो, और विच का अर्थ भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा जो। इनका अर्थ दोनों का जो ही होगा, लेकिन अलग अलग रूप में। देखिए हु का प्रयोग भी जो है, लेकिन हु का हमने प्रयोग किसके लिए किया है? व्यक्तिवाचक के लिए। हु का प्रयोग व्यक्तिवाचक के लिए किया जाएगा। दैट का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा फ्रेंड्स? देखिए दैट का प्रयोग किया जाएगा जानवर के लिए। विच, दैट का प्रयोग अभी मैं बता रहा हूं आपको। दैट का प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स जानवर के लिए। यहां पर देखिए पहले निर्जीव का निर्जीव के अर्थ में हम विच का प्रयोग करेंगे। ये होगा जानवर के लिए और ये होगा निर्जीव वस्तु के लिए जो। तो इनमें भी ये जो दैट, विच और हु, इनका भी आपको ध्यान रखना है। दैट का प्रयोग हम जानवर के लिए करते हैं और विच का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। जिस प्रकार से दैट यहां पर विच का एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, दिस इज द पेन, ये वही पेन है, विच आई बाउट, जो मैंने खरीदा था, जो मैंने खरीदा था। और यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं लिख देता हूं दैट दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग दैट barked at you, ये वही कुत्ता है जो तुम पर भौंका था, ये वही कुत्ता है जो तुम पर भौंका। तो यहां पर डॉग जो है हमारा, ये डॉग एक जानवर हुआ, तो इसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है फ्रेंड्स दैट का। ओके, तो यहां पर इन चीज को आप ध्यान रखेंगे कि हु, हुम, हुज, दैट, विच और सॉरी, ये 5 है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। और फ्रेंड्स बस ये ध्यान रखना है कि यदि ये जो पांचों हैं, ये अगर सेंटेंस के बीच में यूज हो रहे हैं, ये सेंटेंस के बीच में ही यूज होंगे, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। यदि ये सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स आप कुछ नोट डाउन करना चाहें तो कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, फ्रेंड्स एक रिलेटिव प्रोनाउन हमारी और होती है। चले आगे। फ्रेंड्स एक रिलेटिव प्रोनाउन हमारी और होती है व्हाट। व्हाट, और व्हाट का अर्थ भी यहां पर जो ही होगा। व्हाट का अर्थ भी यहां पर जो ही होगा, क्योंकि ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा और इसको भी हम जब सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे तो इसका अर्थ भी जो ही होगा। लेकिन व्हाट का अर्थ विच और दैट से अलग होगा। फ्रेंड्स व्हाट का प्रयोग कैसे होगा? एग्जाम्पल, इसका प्रयोग हम करते हैं भाववाचक संज्ञा के लिए, भाववाचक संज्ञा के लिए करते हैं फ्रेंड्स। इट इज अंडरस्टूड, व्हाट यू से, यानी जो आप कहते हैं, जो आप कहते हैं वो सब समझ में आ रहा है, वो सब समझ में आ रहा है। इट इज अंडरस्टूड व्हाट यू से। ओके फ्रेंड्स।
एक और एग्जांपल देखते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। ओके, एक एग्जांपल ये हमने देखा है इसका व्हाट का। तो फ्रेंड्स व्हाट जो, अब यहां पर जो कह रहे हैं, अब वो तो जो कह रहे हैं वो तो एक भाववाचक ही होगा। कोई बात है, कोई बात है, कोई तो वो तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही करते ही अंतर्गत ही लेकर आते हैं, तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, एक भाववाचक संज्ञा के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कुछ दैट के प्रयोग, और भी दैट के प्रयोग देखते हैं। कुछ दैट के प्रयोग और भी कहां पर होते हैं, देखिए ये ध्यान रखने वाली चीज है। नोट, यदि किसी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग हुआ हो, किसी नाउन का प्रयोग हो, तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, दैट का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, यहां पर ये जो है द बेस्ट, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। और ये बॉयज जो है यहां पर नाउन है। तो यदि नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो, और तो नाउन के बाद हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो हु नहीं यूज करेंगे फ्रेंड्स, वहां पर दैट का प्रयोग होगा फिर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम नाउन के बाद क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। लेकिन यदि नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो, तो हम उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। सेकंड, ये फर्स्ट हुआ। यदि किसी सेंटेंस में द सेम प्लस नाउन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, यदि किसी सेंटेंस के अंदर द सेम और द सेम के बाद कोई नाउन आ जाए, तो उसके बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, दिस इज द सेम बॉय दैट वाज रनिंग ऑन द रोड। दिस इज द सेम डॉग दैट वाज barking, दैट वाज barking। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए दिस इज द सेम बॉय, अब यहां पर सेम और द सेम और उसके बाद नाउन लगी है बॉय। फ्रेंड्स, बॉय के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर
दैट का यूज होगा, क्योंकि इससे पहले द सेम लगा हुआ है नाउन से पहले। और यहां पर भी देखिए डॉग के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, सॉरी दैट का ही प्रयोग करते हैं जानवर के लिए। तो ये भी ध्यान रखना आपको, द सेम इसके अंदर भी आया है तो यहां पर भी हम दैट ही यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन यदि द सेम आता है लगा हुआ तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। ओके, नंबर 3, अब पहले आप इसको देखिए, नोट कर लीजिए चाहे तो। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी क्या है, ये कुछ हमारी एडजेक्टिव्स हैं, ये कुछ हमारी एडजेक्टिव्स हैं। और यदि ये एडजेक्टिव्स भी किसी सेंटेंस के अंदर लगी हुई हो के यूज होने पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज होगा, दैट का यूज। एग्जाम्पल, Navneet has lost the few pens that he bought yesterday. That he bought yesterday. This is the only book that can guide us properly. फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दो ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से यदि कोई भी एडजेक्टिव इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी दो सेंटेंस को, जो दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे दो क्लाउज से, उनके अंदर यदि ये शब्द, ये जो ओनली, फ्यू, नथिंग, एनी, लिटिल, एवरीथिंग, यदि ये सेंटेंस आ जाते हैं तो उनके अंदर भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करते हैं फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? नवनीत हैज लॉस्ट द फ्यू पेन्स दैट ही बॉट यस्टरडे। नवनीत ने वे कुछ पेन जो पेन्स उसके पास थे वे खो दिए, दैट ही बॉट यस्टरडे, जो उसने कल खरीदे थे। दिस इज द ओनली बुक दैट कैन गाइड अस प्रॉपर्ली। ये वही बुक है जो हमें अच्छी तरीके से गाइड कर सकती है, हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित चैप्टर। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी हमने बताई तुम आपको, रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whose, whom, which, that एंड व्हाट। फ्रेंड्स ये 6 जो रिलेटिव प्रोनाउंस हमारी आपको हमने बताई है। तो फ्रेंड्स आप इनको बार बार देख ले, ध्यान दे। और फ्रेंड्स और जो भी हमारी जो प्रोनाउंस के काइंड्स और रह रहे हैं, हम उनको अगली आने वाली वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप चैनल से जुड़े रहें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।